Hello and welcome to the fourth part of the video of linear equations in one variable of class 7. That means हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक प्रीवियस वीडियो में किए थे. इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे. तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को. क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन में. इसमें भी वही करना है. क्या करना है? सॉल्व पहले करना है इक्वेशन को, फिर चेक करना है आंसर को. तो क्वेश्चन है हम लोग का x/2 - x/3 = x/4 + 1/2. सॉल्व करते हैं. इसमें वेरिएबल 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 सारे वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं. क्या हो जाएगा? x/2 - x/3 - x/4 = 1/2. सिंगल कांस्टेंट बच गया राइट हैंड साइड में. क्या हो जाएगा? 2 3 4 का एलसीएम लेंगे. क्या हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है और 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है. अब जैसे भी करें एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर. तो 12 एलसीएम हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड हुआ 12 कितने टाइम में? 6 टाइम में. 6 × x = 6x. माइनस साइन है, माइनस साइन पुट कर देंगे. 3 से डिवाइड करेंगे 12 को. 4 टाइम में आएगा. 4 × x 4x हो जाएगा. माइनस साइन है, माइनस साइन अगेन पुट कर देंगे. 4 से डिवाइड करेंगे 12 को. 3 टाइम में आएगा. 3 × x 3x = 1/2. आगे सॉल्व करेंगे. ये 6x होगा यहाँ पर. माइनस साइन सम हो जाएगा. 4 और 3 का 7x अपॉन 12 = 1/2. 6x में 7x गया तो -x बचा. -x/12 = 1/2. यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. -x को 2 से मल्टीप्लाई किए तो -2x हो गया, या -2 × x भी लिख सकते हैं. और इधर क्या हो गया? 12 × 1 हो गया राइट हैंड साइड में. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 × 1 12 अपॉन -2. कैंसिल होगा. 2 से -1 टाइम में, ये 2 से 6 टाइम में. तो x का वैल्यू कितना आ गया? -6 आ गया. न्यूमरेटर में लिखेंगे माइनस साइन को. -6 हम लोगों का आंसर हो गया. अब इसको चेक करते हैं. लोग चेक करना बहुत जरूरी है कि हम लोग का आंसर सही आया है कि नहीं आया है. तो चेक करेंगे. LHS में पुट करेंगे और RHS में. फॉर x = -6. LHS और RHS क्या होता है वो देखते हैं. LHS क्या होगा और RHS क्या होगा ये हम लोग को देखना है. LHS हो जाएगा हम लोग का x/2 है मींस -6/2 माइनस साइन x/3 है दैट मींस -6/3. कैंसिल हो रहा है. कैंसिल करेंगे. 2 का टेबल से -3 टाइम में और ये 3 का टेबल से -2 टाइम में. फर्स्ट में यहां पर -3 बच रहा है और यहां पर -2 दैट इज -3 -2 सम क्या होगा? -1 होगा. LHS में -1 आ रहा है, RHS में भी -1 आना चाहिए. लाते हैं हम लोग. x/4 मींस -6/4 प्लस 1/2. कैंसिल करते हैं. 2 × -3 2 × 2 4 होगा. दैट मींस -3/2 प्लस 1/2 सम क्या होगा? 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में. एलसीएम दोनों का. 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में 1 × -3 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में 1 × 1 1 दैट इज -2/2. कैंसिल करेंगे. कितने टाइम में कैंसिल होगा? -1 टाइम में. तो यहां भी -1 हो गया. सिंस LHS = RHS hence checked. चेक हो गया. नाउ नंबर 18 में क्या है? z - 2z/3 + z/2 = 5. सारे वेरिएबल्स एक तरफ है. बहुत अच्छी बात है. सॉल्व करते हैं हम लोग. एलसीएम ले लेंगे पहले 1 3 और 2 का. इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है. एलसीएम क्या होगा? तीनों का 6 होगा. 1 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में. 6 × z = 6z. माइनस साइन. 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 टाइम में. 2 × 2 4 मींस 4z. प्लस साइन है. 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम में जाएगा. 3 × z = 3z = 5. क्या होगा आगे? 6z और 3z सेम साइन है. 9z हो जाएगा -4z.
अपॉन 6 इक्वल टू 5। 9z में 4z सब्ट्रैक्ट हुआ 5z बचा, 5z अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहां कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है, 5z इंटू 1 5z हो जाएगा और ये 6 इंटू 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में कट करना है हम लोग को। z इज इक्वल टू 6 इंटू 5 अपॉन 5। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 5 इंटू z है तो यहाँ डिवाइड में हो गया राइट हैंड साइड में आके, 5 से 5 कैंसिल हो गया, z का वैल्यू 6 आ गया हम लोग का आंसर। अब चेक करेंगे हम लोग, चेक करते हैं। फॉर z इज इक्वल टू 6 LHS एंड RHS क्या आएगा वो देखेंगे। सिर्फ LHS लाना है क्योंकि RHS में कांस्टेंट वैल्यू है। LHS देखेंगे z माइनस 2/z 2z by 3 है, z माइनस मीन्स 6 माइनस 2z by 3 मीन्स 2 into 6 by 3 प्लस z by 2 मीन्स प्लस 6 by 2। आगे सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ रहा है 6 होगा यहाँ पर, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 3 2 6, यहाँ भी कैंसिल होगा 2 1 2 2 3 6, तो क्या बच रहा है यहाँ 2 into 2 4 माइनस का 4 प्लस का 3 upon 1 इज 3, 6 और 3 9 हो गया, 9 minus 4, 9 minus 4 is 5। RHS में भी 5 is equal to RHS। Since LHS is equal to RHS, hence checked। Very simple, very simple। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे क्या अलग है। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है 6y प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7y माइनस 3/3। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप को मैं लिखता हूं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 6y/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7y/3 माइनस 3/3। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये एक तरीका और कई तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम लोग पीछे फिर से जाते हैं, बैठ जाते हैं, इससे सॉल्व करके क्या इसको लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, 2 और 2 का एलसीएम 2 हुआ, 2 से डिवाइड किए 2 को 1 टाइम में आया तो 1 into 6y 6y हुआ, फिर से 2 से 2 को डिवाइड किए कितना आया 1 आया, 1 into 1 1 आया। दैट मीन्स इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इतना आता है, या उसका उल्टा करें, इन दोनों को सेपरेट करें तो इस पूरे को सेपरेट करें तो ये 2 टर्म में बढ़ जाता है। उसी तरह यहां पर भी हो रहा है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इतना आता है, यानी कि ये किससे मिलके बना है, इन दोनों टर्म से मिलके बना है। तो अगर डेनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रहे तो उसको दो अलग अलग वैल्यू जिसमें दोनों में डेनोमिनेटर सेम हो वैसा हम लोग लिख सकते हैं। अब बोलेंगे इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि हम लोग वेरिएबल टर्म को अलग कर सकते हैं और कांस्टेंट टर्म को अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अलग हो चुका है, ये वेरिएबल अलग है, कांस्टेंट सारा अलग है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे। 6y/2 दो ही वेरिएबल है, माइनस 7y/3। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में आके राइट माइनस साइन हो गया, इज इक्वल माइनस 3/3 प्लस 1/2 माइनस 1/2 हो गया, प्लस 1 माइनस 1 हो गया। अब सॉल्व कर देंगे फर्दर इसको, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम में, 3 into 6 18y यहाँ हो जाएगा, माइनस साइन है, 3 से डिवाइड हुआ 2 टाइम में, 3 2 6, 2 into 7 14y हो गया, इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर एलसीएम ही ले लेते हैं। 1 मीन्स 1/2 1 हो गया, एलसीएम ले लेंगे, 3 2 और 1 का एलसीएम 6 हो गया, 3 से डिवाइड हुआ 2 टाइम में, 3 2 6, 2 into 3 is 6, तो माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन है, 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम में 6, 3 into 1 is 3, फिर माइनस साइन है, 1 से डिवाइड हुआ 6 टाइम में, 6 into 1 6। अब क्या हो जाएगा आगे चल के, 18y माइनस 14y इज इक्वल टू 4y, 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 और माइनस 6 सब ऐड हो जाएगा, सब में सेम साइन, इसलिए 6 3 9 9 6 15 माइनस 15 अपॉन 6 हो गया।
अब ये 4y/6 का मतलब 4/6 इंटू वाई है, इस तरह इंटू वाई बीच में लिख सकते हैं। बीच में मीन्स न्यूमरेटर में ही रहता है वैल्यू, तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू -15/6 इंटू 6/4। ये 4/6 राइट हैंड साइड में जाके 6/4 हो गया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, इसलिए y का वैल्यू हम लोग का आ गया -15/4। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। अब चेक कर देंगे हम लोग, चेक हो रहा है फॉर y इज इक्वल टू -15/4, LHS RHS दोनों का वैल्यू निकालना है। LHS का वैल्यू देख लेंगे पहले क्या होता है, 6y + 1/2, 6y + 1/2 मीन्स 6 इंटू -15/4 प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1। सॉल्व करेंगे इसको, कैंसिल हो रहा है ये, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 15 इंटू 3 45 माइनस का 45/2 प्लस 1/1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये चलता रहेगा। सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा ये 2 और 1 का एलसीएम 2, ये -45 प्लस का 1 से डिवाइड बाय 2, 1 से डिवाइड बाय 2 2 टाइम है और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -43/2 इंटू 1/2। क्यों लिख सकते हैं इंटू 1/2, होल डिवाइडेड बाय 2 है, इंटू में लिखेंगे तो 1/2 होगा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस 1। नेक्स्ट -43/4 प्लस 1, सॉल्व होगा ये, इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड किया 4 को 1 टाइम में, 1 इंटू -43 इज -43, प्लस साइन 1 से 4 4 टाइम में आएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 1 4। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है -39/4। यही चीज आरएचएस में भी आना चाहिए हम लोग को। आरएचएस में क्या आएगा, आरएचएस में क्या आ रहा है 7y - 3/3, 7y 7 इंटू y का वैल्यू कितना आया भाई -15/4 -3 ऑल डिवाइडेड बाय अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 7 इंटू -15 -105/4 -3/1 होल डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम लेंगे 4 और 1 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो रहा है -105 हो जा रहा है, -1 से डिवाइड करेंगे 4 को 4 टाइम में, 4 इंटू 3 12 इंटू ये 1/3 यहां लिख सकते हैं इसको। फर्दर क्या हो जाएगा ये -117/4 इंटू 1/3, 3 से कैंसिल हो रहा है 117 कितने टाइम्स में 39 टाइम्स में, माइनस का 39 इज इक्वल टू -39/4। एलएचएस में -39/4 है, आरएचएस में भी -39/4 है, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस चेक्ड। Question number 20, last question of the video. 6x - 2/5 is equal to 2x - 1/3 - 1/3। ये कुछ क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले सेपरेट कर देंगे हम लोग, 6x/5 - 2/5 लिखा जा सकता है इसको, और इसको लिखा जा सकता है 2x/3 - 1/3, और ये -1/3 यहाँ पर लिख देंगे। अब कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, कर लेते हैं। 6x/5 हो गया, -2x/3 हो गया, प्लस साइन है माइनस साइन हो गया, ये -1/3 -1/3 पहले से है एलएचएस में, आरएचएस में क्या हो जाएगा, आरएचएस में पहले से है, और -2/5 एलएचएस में है, जो आरएचएस में जाके +2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम 5 3 का 15, 5 से डिवाइड किया गया 15 को 3 टाइम में, 3 इंटू 6 18, 18x हो गया, माइनस साइन 3 से डिवाइड किया गया 15 5 टाइम में, 5 इंटू 2 10, 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 3 3 5 का, अगेन 15 आएगा एलसीएम,
3 से डिवाइड हुआ 5 टाइम में, 5 into 1 is 5 with माइनस साइन। फिर वही आएगा यहाँ पर 3 से डिवाइड हुआ 15 5 टाइम में, 5 into 1 is 5 प्लस साइन। 5 से डिवाइड होगा 15 3 टाइम में, 3 into 6 6। आगे सॉल्व करेंगे 18x माइनस 10x इज 8x अपॉन 15 इज इक्वल टू सेम साइन है माइनस 10 हुआ प्लस 6 हुआ अपॉन 15। नेक्स्ट स्टेप 8 अपॉन 15x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 15 होगा, माइनस 10 और 6 का सम माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप x को एक तरफ रखेंगे और इन 8/15 को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो 15/8 हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, 15 से कैंसिल हो रहा है वन टाइम में, 4 का टेबल में कैंसिल होगा, माइनस वन टाइम में -4 आएगा और 2 टाइम में 8 आएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया, -1 into 1 is -1, 1 into 2 is 2, -1/2 आंसर हो गया हम लोग का। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। अब चेक करते हैं हम लोग, चेक करेंगे फॉर x is equal to -1/2 LHS क्या होता है देखते हैं सबसे पहले, फिर RHS देखेंगे हम लोग। 6x minus 2/5, 6x means 6 into -1/2 -2 होल डिवाइडेड बाय 5। यहाँ एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जा रहा है, 2 का टेबल से 3 टाइम में कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 3 into -1 is -3 और -2 पहले से, 1 का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, ये -3/1 आ रहा है इसलिए -3 लिख दिया इसको, अपॉन 5 -5/5 कैंसिल हो जाएगा, -1 टाइम में आएगा यहाँ पर -1। एलएचएस में कितना आ रहा है -1, आरएचएस में भी कितना आना चाहिए -1। बात है हम लोग नहीं आएगा तो कुछ गलत कर रहे हैं। जहां भी एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू सेम नहीं आए, समझ जाना है कि हम लोग कुछ गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 2x minus 1/3, 2x means 2 into -1/2 -1 all divided by 3 -1/3। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम का टेंशन नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया वन टाइम में। क्या बच गया, 1 into -1 is -1 अपॉन 1, उसको नहीं लिखते हैं, -1 अपॉन 3 -1/3। क्या हो गया यहाँ -2/3 -1/3। एलसीएम लेंगे 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर सेम साइन है, सेम नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ -2 लिख देंगे, यहाँ -1 लिख देंगे, दैट इज -3/3 और कैंसिल होके -1 आएगा। आरएचएस में -1 आया, एलएचएस में भी -1 आया, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, hence verified। That's all। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक चैनल के दूसरे वीडियोस को देखते रहें।